I welcome you all my dear student to my channel Ingenious Study। आज हम देखेंगे 4.2 मोलाइस कैथोनी करके एक चैप्टर स्टूडेंट। आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। कैथोनी का मतलब आसामी भाषा में होता है फॉरेस्ट, मतलब कि जंगल। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है देखो। वन डे इन द टेरिबल समर सीजन ऑफ 1979 चेंज्ड द लाइफ ऑफ जादव पाइंग। एक मिस्टर यादव पाइंग करके कोई इंसान स्टूडेंट है ना। तो क्या होता है कि एक दिन है ना, 1979 की बात है स्टूडेंट। एक दिन क्या होता है, बहुत ही तेज गर्मी, टेरिबल समर सीजन मतलब बहुत तेज गर्मी का जो सीजन था, उसने क्या कर दिया, बदल कर रख दिया किसकी ज़िंदगी को, यादव पाइंग की। ठीक है, उन्हीं के बारे में आज इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। He lived in a small village on the banks of the ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र करके जो नदी है स्टूडेंट है ना, देख लीजिए द ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये असम की गुवाहाटी टाइप का जो एरिया है वहाँ पर है ये एरिया। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में रहते थे। और ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का जो बैंक है वहाँ पर ये गांव बसा हुआ था। अब आप बोलेंगे सर बैंक क्या होता है ना। बैंक का इसका मतलब ये होता है जैसे कोई नदी फ्लो हो रही स्टूडेंट, ये कोई नदी है स्टूडेंट है ना, इसके आजू बाजू की आसपास की वो ज़मीन जो होती है जहाँ से बारिश का पानी इस नदी में जमा होता है, उसे क्या बोलते हैं, इस नदी का बैंक है ना। तो बैंक का मतलब सिंपल है, नदी के आसपास का वो एरिया है ना, जहाँ पर जिसके ऊपर गिरने वाला पानी फाइनली कहाँ पर आके इकट्ठा होता है, नदी में, उसको क्या बोलते हैं, उस नदी का बैंक बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है। तो वो कहाँ रहते थे, एक छोटे से गांव में, ऑन द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में ही था वो गांव। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र इज अ ग्रेट रिवर, और ब्रह्मपुत्र बहुत ही बड़ी नदी है स्टूडेंट। ठीक है, इन प्लेसेस, और कई कई, इन प्लेसेस का मतलब है कई जगहों पर, इट इज़ मोर देन 7 to 8 किलोमीटर्स वाइड। कई कई जगह पर ऐसा भी हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, बताइए इतनी ज़्यादा चौड़ी है ये नदी कई कई जगह पर, है ना। इट हैज़ मैनी सैंड बार्स एंड इवन एन आइलैंड नॉन एज मजूली आइलैंड। ठीक है, ये जो नदी है स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे सैंड बार्स भी है और आइलैंड भी है एक, जिसका नाम है, एक आइलैंड भी है जिसका नाम है मजूली आइलैंड। ठीक है, आप बोलेंगे सैंड बार्स क्या होता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, सैंड बार्स देखो, जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, जो नदी है स्टूडेंट, जब ये नदी बहती है तो एक एक जैसी ही नहीं बहती बिल्कुल, कहीं से पानी जा रहा है, कई सूखी जगह रह जाती है ना, वहाँ रेत रहती है, उसे बोलते हैं सैंड बार्स, है ना। कई रेतीली जगह, कई जगह ऐसी खाली रह जाती है जहाँ पर आपको वाइट वाइट यहाँ दिख पा रहा है, ये सब क्या है, सैंड बार्स है, जो है ना, जहाँ से पानी नहीं जा पाता कई बार। ठीक है, आइलैंड का ही मतलब वही है, एक बहुत बड़ा एरिया खाली रह जाता है, उसे क्या बोलते थे, आइलैंड, जहाँ से नदी का पानी बहकर नहीं जा पाता। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। सैंडबार्स एंड इवन एन आइलैंड नोन एज मजूली आइलैंड, और एक बहुत बड़ा आइलैंड भी है इस नदी पर, जो उसको बोलते हैं मजूली आइलैंड, है ना। वाटर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र ऑफन फ्लड मजूली एंड द सैंडबार्स, है ना। फ्लड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, फ्लड का मतलब है डुबा देना, है ना। कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो जो वाटर्स था, है ना, वाटर्स मतलब पानी का जो लेवल था, कहाँ का, ब्रह्मपुत्र नदी का, ऑफन यानी अक्सर, फ्लड मतलब डुबा देता था किसको, मजूली मतलब मजूली आइलैंड को, एंड द जो सैंड बार्स है उनको क्या कर देता था, डुबा लिया करता था। एट टाइम्स का मतलब क्या होता है, समटाइम्स, कभी कभी, है ना, कभी कभी क्या होता था, द रिवर इवन स्विप्स अवे सम ऑफ द सैंड बार्स। स्विप्स अवे का मतलब होता है बहा कर ले जाना और ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो कई बार क्या होता था, द रिवर इवन स्विप्स अवे, जो रिवर थी, है ना, वो भी क्या करती थी, बहा कर ले जा देती थी, है ना, सम ऑफ द सैंडबार्स, कुछ सैंडबार्स को, है ना। कुछ सैंडबार्स का मतलब कुछ नहीं, जो खाली जो बचे रह जाते थे, कुछ रेत के कुछ ढेर रहते थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, है ना, हीप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, उन्हीं को सैंडबार्स का है, उसे भी कई बार ये बहा कर ले जा लेती थी नदी की लहरें। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट। वैन जादव वॉज अबाउट 15 ईयर्स ओल्ड, जब ये जादव जो थे, है ना, ये जब 15 साल के थे, ही सॉ अ टेरिबल साइट, एक बहुत ही शॉकिंग साइट मतलब नज़ारा उन्होंने देखा, साइट मतलब नज़ारा, बहुत ही दिल को दहला देने वाला कोई नज़ारा उन्होंने देखा। वो क्या देखा, देखो कि ऑन वन ऑफ द सैंड बार्स
थाउजेंड्स ऑफ स्नेक्स ले डेड, किसी एक सैंडबार्स के ऊपर हजारों सांप क्या थे, मरे हुए पड़े थे स्टूडेंट, है ना, डेड पड़े हुए थे, ठीक है। दे हैड बीन वॉश्ड अशोर विद द फ्लड। वॉश्ड अशोर, वॉश अशोर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बहा कर ले आना, है ना। वो क्या थे, पानी की लहरों के साथ बहकर उस सैंडबार्स के ऊपर आए थे, ठीक है। दे हैड बीन वॉश्ड अशोर विद द फ्लड, वो उस फ्लड का मतलब क्या है, जब पानी का लेवल अच्छा हो जाता है तो पानी उस सैंडबार्स के ऊपर से जब गुजरता है तो उसी पानी के साथ ये सांप वहाँ पर आए थे, और बाद में जब पानी का लेवल कम हो गया तो ये वहीं पर फंस गए, कहाँ पर, सैंडबार्स में ही रह गए। लेकिन वहाँ पर कोई प्लांट वगैरह नहीं था, तो उस तेज धूप में वो सारे के सारे मर चुके थे ना। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है आगे, विद नो ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, वहाँ पर कोई ट्री नहीं था जिसकी छाँव में वो प्रोटेक्ट हो जाए, बच जाए, है ना। दे हैड ऑल डाइड इन द स्काल्डिंग सन। स्काल्डिंग सन, स्काल्डिंग सन का मतलब होता है बहुत हॉट सन, है ना। सन मतलब सूर्य की जो गर्मी है ना। तो वहाँ पर कोई ट्री नहीं था उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसलिए दे हैड ऑल डाइड, इसलिए वो सारे मर चुके थे, है ना, इन द स्काल्डिंग सन, इस तेज गर्मी में, तेज धूप में, ठीक है। जादव वॉज सिंपली हॉरिफाइड, सिंपली का मतलब यहाँ कंप्लीटली, पूरी तरह से जादव क्या थे, हॉरिफाइड थे। हॉरिफाइड का मतलब है एक्सट्रीमली शॉक्ड, बहुत ज़्यादा अचंभित थे, है ना, बहुत ज़्यादा दुखी भी थे वो इस सब चीज़ को देखकर, है ना। ही सेट डाउन एंड वेप्ट, वे एक जगह बैठ गए और रोने लग गए। वीप की सेकेंड फॉर्म वेप्ट है ना, रोने लग गए। देयर एंड देन ही फाउंड हिज मिशन, देयर का मतलब है वहाँ, देन यानी और तभी, वहाँ और उसी वक्त, ही फाउंड हिज मिशन, उन्होंने अपना मिशन तैयार किया, उन्हें अपना मिशन मिल गया है, ठीक है। टू टर्न, उनका मिशन क्या था, टू टर्न का मतलब है चेंज कर देना ना, चेंज कर देना किसको, द सैंडी बैरन लैंड को ग्रीन विद ट्रीज, है ना। टू टर्न मतलब बदल देना इस रेतीली, सैंडी मतलब रेतीली, बैरन मतलब होता है बंजर, इनफर्टाइल, है ना। इस रेतीली और इनफर्टाइल लैंड को क्या कर दे, ग्रीन कर दे, विद ट्रीज, पेड़ों से, ट्रीज से इसको क्या कर दे, ग्रीन कर दे, ये उनका मिशन था, ठीक है। फॉर मोर 30 लॉन्ग ईयर्स, है ना, और लंबे 30 साल तक का जो लंबा समय था, है ना, जादव पाएंग टॉइल्ड ऑन द ड्राई बैरन एरिया। टॉइल्ड का मतलब क्या होता है, टॉयल का मतलब होता है हार्ड, मतलब बहुत ही हार्ड वर्क करने को बोलते हैं टॉयल, ठीक है। तो क्या हुआ, जादव पाएंग क्या थे, टॉइल्ड मतलब बहुत ही कड़ी मेहनत किया, कहाँ पर, ऑन द ड्राई बैरन एरिया, इस सूखे बंजर एरिया में, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ फॉरेस्ट, और इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, किसमें, इनटू अ फॉरेस्ट, एक जंगल में बदल दिया इस पूरे एरिया को, ठीक है। आगे देखते क्या कुछ है, ठीक है स्टूडेंट। देख लीजिए आगे क्या है। जादव पाएंग्स फैमिली एंड फ्रेंड्स कॉल्ड हिम मोलाई, जादव पाएंग के जो फैमिली थी और फ्रेंड्स थे उसे क्या कह के बुलाते थे, जादव पाएंग जी को मोलाई कह के बुलाते थे ना। एट फर्स्ट मोलाई वर्कड इन अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्कीम टू प्लांट ट्रीज, शुरू में क्या होता था, ये जो मोलाई जी थे ये काम करते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्कीम के अंतर्गत पेड़ लगाने का काम करते थे, टू प्लांट मतलब लगाने का, ट्रीज को, है ना। फॉर सम रीज़न, लेकिन किसी कारण से क्या हुआ, दैट वर्क स्टॉप्ड, उनका जो प्लांट लगाने का जो वर्क था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, बंद हो गया, है ना। ऑल द अदर लेबर्स लेफ्ट, और जितने भी सारे लेबर थे, मजदूर थे, काम करने वाले, वो सारे क्या हो गए थे, जा चुके थे, लेफ्ट मतलब जा चुके थे। बट नॉट मोलाई, लेकिन मोलाई वहाँ नहीं गए थे, है ना, मोलाई कहीं नहीं गए थे, ये काम बंद हो गया लेकिन मोलाई कहीं नहीं गए, ठीक है। ही डिसाइडेड टू कैरी ऑन द वर्क ऑल बाय हिमसेल्फ, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निश्चित कर लिया, टू कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, है ना, इन्होंने काम को जारी रखने का ही डिसाइड किया, है ना, इस द वर्क, काम को, ऑल बाय हिमसेल्फ, अकेले के ही दम पे, है ना, ऑल बाय हिमसेल्फ मतलब अकेले की ही मेहनत पे उन्होंने सोच लिया कि मैं इस काम को जारी रखूंगा, है ना, कैरी ऑन रखूंगा। ही वेंट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, ये कहाँ गए मोलाई जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे उनके पास गए।
एंड द एल्डर्स इन द विलेज, और गांव के जो बड़े एल्डर्स लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास ही चले गए। ठीक है। मोलाई नथिंग ग्रोज, हाँ, जब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास गए, है ना, गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों के पास गए, तो क्या हुआ, इन्होंने क्या सलाह दी, उन्होंने कहा मोलाई नथिंग ग्रोज ऑन द सैंड बार्स, ये जो सैंड बार्स है ना, रेत के जो टीले हैं, यहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं होता, कुछ भी उगता नहीं है, बड़ा नहीं होता है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है ना, इस बंजर भूमि पर कोई भी चीज़ ग्रो नहीं हो सकती है ना। मैनी ऑफ देम एडवाइज्ड, बहुत इनमें से काफ़ी सारे लोगों ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे और ये जो गांव के जो लोग थे, इन्होंने उन्हें क्या दिया, एडवाइस दिया मोलाई जी को। ठीक है, आगे देख लेते स्टूडेंट। बट someone told him to carry but someone told him to try growing bamboo, लेकिन किसी ने उन्हें सलाह दी, है ना, कि वो क्या करे, told him, उन्हें बताया, to try growing bamboo, वहाँ पर बम्बू को ग्रो करने की कोशिश करो, बम्बू उगाने की कोशिश करो, यानी बांस की खेती करने की कोशिश करो, बांस को। ठीक है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल गेव हिम सम सैपलिंग, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग थे, पीपल मतलब लोग थे, उन्होंने उन्हें क्या किया, कुछ पौधे दिया, छोटे से छोटे छोटे पौधों को बोलते सैपलिंग। ठीक है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन सुबह, जल्दी सुबह, अर्ली मॉर्निंग क्या हुआ, मोलाई वेंट टू द आइलैंड एंड प्लांटेड हिज फर्स्ट ट्री केयरफुली, वो तुरंत ही सुबह जल्दी आइलैंड पर चले गए और अपना पहला ट्री उन्होंने प्लांट कर दिया, लगा दिया। ठीक है। आफ्टर दैट, और उसके बाद, ही विजिटेड द आइलैंड एवरी डे, और उसके बाद उस आइलैंड पर वो हर दिन विजिट करते थे, जाया करते थे। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, मजूली आइलैंड करके है वो। वाटरिंग एंड टेंडिंग द प्लांट विद लव, और वो क्या करते थे, वाटरिंग का मतलब होता है पानी दिया करते थे। ठीक है। टेंडिंग मतलब देखभाल किया करते थे प्लांट की, विद लव यानी बड़े प्यार से। ठीक है। द प्लांट बिगेन टू ग्रो, और प्लांट क्या होने लगे, ग्रो होने लग गए, बढ़ने लग गए, है ना। विद देम, और उन्हीं के साथ साथ, मोलाइज होप्स ऑल्सो ग्रेव, मोलाई की जो उम्मीदें थी वो भी क्या होने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है ना, उसकी उम्मीदें भी बढ़ने लगी, है ना, मोलाई जी की। तो ही बिगेन टू लुक फॉर मोर सैपलिंग्स एंड अदर टाइप ऑफ ट्रीज, उन्होंने शुरू कर दिया, ही बिगेन शुरू कर दिया, टू लुक फॉर का मतलब सर्च करना शुरू कर दिया, मोर सैपलिंग, और दूसरे जो छोटे छोटे प्लांट है उनको सर्च करना स्टार्ट कर दिया, एंड अदर टाइप ऑफ ट्रीज, और दूसरे अलग अलग टाइप के जो ट्री है ना, उन्हें सर्च करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो उस आइलैंड पर उन्हें भी ग्रो कर सके, लगा सके। ठीक है। ही ब्रॉट, उन्होंने लाया, मोलाई जी ने क्या लाया, सिल्क कॉटन सैपलिंग नेक्स्ट, उसके बाद सिल्क कॉटन की जो सैपलिंग है, छोटे छोटे पौधे, रोप है, वो लेकर के आए। टू हिज डिलाइट, और उनकी, और बड़ी, टू हिज डिलाइट दे टुक रूट, और उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी, टू हिज डिलाइट का मतलब है उनके लिए बड़ी हैप्पीनेस की बात थी कि दे टुक रूट ऑन द आइलैंड, और इन कॉटन सैपलिंग्स थी, उन्होंने यहाँ पर जड़ पकड़ ली थी, है ना, ऑन द आइलैंड, इस आइलैंड पर उन्होंने अपनी जड़ पकड़ ली थी प्लांट्स ने। ठीक है। पार्ट ऑफ द आइलैंड वॉज नाउ डॉटेड विद ग्रीन, और आइलैंड का एक जो छोटा सा पार्ट था वो क्या हो गया था, डॉटेड विद ग्रीन, मतलब हरे रंग से पूरा छा गया था, है ना, हरे रंग से छा गया था, ऊपर से यहाँ पर हरियाली दिखाई देने लग गई थी। ठीक है, ग्रीनरी। आगे देखते क्या हो गया स्टूडेंट। मोलाई नाउ स्पेंड ऑल हिज टाइम ऑन द स्मॉल आइलैंड, अब इस छोटे से आइलैंड पर ही मोलाई क्या करते थे, अपना सारा समय स्पेंड करते थे, बिताया करते थे, है ना। एवरी डे विदाउट फेल, हर दिन बिना किसी चूक के, है ना, ही वाटर्ड द प्लांट, वो पानी दिया करते थे प्लांट को, मेड फेंसेस अराउंड देम, और उनके आगे फेंस लगाया करते थे, कुछ बाउंड्री टाइप का, है ना, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट को। गिव सपोर्ट टू द सैपलिंग, और जो छोटे छोटे पौधे हैं जो झुक जाते हैं उन्हें सपोर्ट भी दिया करते थे सैपलिंग्स को। ही इवन कैरिड गुड सॉइल, यहाँ तक कि वो कैरी करते थे, लेकर के आते थे, कुछ अच्छी मिट्टी लेके आते थे, इन हिज लिटिल बोट, अपनी छोटी सी बोट में, एंड स्प्रेड इट नियर द प्लांट, और उस मिट्टी को स्प्रेड कर देते थे, फैला देते थे प्लांट के आसपास। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी ला करके। ठीक है। Someone told him that red ants are good for the soil, किसी इन्होंने बताया कि जो लाल चींटियां होती वो बड़ी अच्छी होती सॉइल के लिए, है ना। तो क्या हुआ, दे वुड मेक द सैंडी सॉइल फर्टाइल, और जो चींटियां होती लाल कलर की, ये सैंडी सॉइल को, रेतीली मिट्टी को क्या कर देती, फर्टाइल कर देती, थोड़ा सा उपजाऊ बना देती। ठीक है। मोलाई देन
और उसके बाद मोलाई ने क्या कर दिया, कैरिड हीप्स ऑफ दैम टू द आइलैंड। हीप्स ऑफ दैम का मतलब होता है, हीप्स का मतलब होता है झुंड, बिल्कुल ग्रुप, है ना, बहुत, यानी बंच। तो उसके बाद मोलाई जी ने क्या किया, कैरी मतलब लेकर के आ गए, हीप्स ऑफ दैम बहुत सारे गुच्छे के गुच्छे, है ना, झुंड, है ना, ग्रुप, किसके, चींटियों के, है ना, ऑन द आइलैंड, टू द आइलैंड, आइलैंड पर लेकर के आ गए। ही वॉज नॉट पुट आउट, पुट आउट का मतलब क्या होता है, स्टैंड, अपसेट या डिस्ट्रेस या अफ्रेड, है ना, वो क्या थे, ही वॉज नॉट पुट आउट, वो डरते नहीं थे, किससे, बाय द आंट बाइट्स, चींटियों के काटने से उन्हें कोई डर नहीं था, है ना। ही ऑल्सो टुक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस देयर, उन्होंने अलग अलग टाइप की ग्रासेस भी आइलैंड पर लेकर के आया लगाने के लिए, है ना। द ग्रीन पैचेस ऑन द आइलैंड बिकेम थिकर एंड बिगर, जो हरा वाला हिस्सा था आइलैंड का, जो हरियाली थी, है ना, ग्रीन पैचेस यानी प्लांट की वजह से जो हरा एरिया वहाँ पर बन गया था आइलैंड के ऊपर, बिकेम थिकर, वो और भी ज़्यादा घना होने लगा, एंड बिगर, और बड़ा भी होने लगा, है ना, प्लांट्स से लगाने वाला जो पोर्शन था उनका। ठीक है, आगे फिर देख लेते स्टूडेंट, आगे देखिए, फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, यहाँ पर देख लेते स्टूडेंट, फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, सालों और महीनों तक, महीनों के लिए, मोलाई वर्कड ऑल अलोन ऑन द स्मॉल पैच ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के स्मॉल पैच मतलब छोटे से हिस्से में उन्होंने महीनों तक और सालों तक क्या किया, काम किया, कई महीनों तक, कई सालों तक। ठीक है, ही लिव्ड इन द कंपनी ऑफ ट्रीज, वो रहा करते थे, कंपनी ऑफ ट्रीज का मतलब ट्रीज, पेड़ पौधों के साथ में ही, उनका साथ उन्हें अच्छा लगता था और वहीं पर वो रहते थे। ही स्पोक टू देम, वे उनसे बातें करते थे, ट्रीज से, प्लांट से वो बातें किया करते थे। मे बी, शायद, द ट्रीज अंडरस्टूड हिज लैंग्वेज, शायद वो जो ट्रीज थे वो उनकी लैंग्वेज को समझते थे मोलाई की, है ना। हिज वर्ड्स ऑफ अफेक्शन, उनके वो शब्द जो अफेक्शन से भरे हुए थे, प्यार से भरे हुए थे, है ना। दिस रिस्पॉन्डेड बाय ग्रोइंग विगोरसली, और प्लांट्स ने क्या था, जो ट्रीज थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उनके अफेक्शन को, बाय ग्रोइंग विगोरसली, बहुत तेजी से बढ़ते हुए, है ना, विगोरसली का मतलब होता है स्ट्रांगली, है ना, तो बहुत तेजी से वो प्लांट बढ़ने लगे, इस तरह से उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया उनके वर्ड्स को, उनके अफेक्शन को। आगे देखो, विद ट्रीज केम बर्ड्स, और ट्रीज के साथ साथ वहाँ पर बर्ड्स भी आने लगे, जैसे जैसे ट्रीज बढ़ने लगे तो बर्ड्स आने लगे। इंसेक्ट एंड एनिमल, इंसेक्ट मतलब होता है छोटे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको बोलते हैं इंसेक्ट, और एनिमल भी वहाँ पर आने लगे जब प्लांट्स बहुत सारे वहाँ पर बढ़ने लगे तो धीरे धीरे। ठीक है, दे लाइक्ड द प्लेस, और इन सबको ये प्लेस बड़ा पसंद आने लगा, बर्ड्स को, इंसेक्ट को और एनिमल को। ठीक है ना। अनोइंगली दे ब्रॉट मैनी मोर सीड्स टू द प्लेस, अनोइंगली मतलब होता है अनजाने में, है ना, जानबूझ कर नहीं, अनजाने में क्या होता था, ये जो बर्ड थे, इंसेक्ट थे और एनिमल थे, अपने साथ क्या लाते थे, कुछ ना कुछ सीड्स भी लेकर के आते थे, दूसरे किसी प्लांट के बीज भी लेकर के आते थे, है ना। द प्लेस बिगेन टू गेट रिच विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, और जो जो प्लेस था ये क्या होने लगा, बढ़ने लगा, रिच मतलब और भी बढ़ने लगा, अलग अलग टाइप की जो लाइफ थे यहाँ पर आने लगी, है ना, और उससे ये फुल होने लगा। ठीक है ना। इवन देन, यहाँ तक कि मोलाई डिड नॉट अबेंडन हिज वर्क, और इसके बाद भी, इवन देन मतलब इसके बावजूद भी, मोलाई ने क्या नहीं किया स्टूडेंट, डिड नॉट अबेंडन, अबेंडन का मतलब क्या होता है, स्टॉप, है ना, उन्होंने अपने काम को गिव अप नहीं किया, स्टॉप नहीं किया। ठीक है ना। द फॉरेस्ट नाउ बिकेम अ सेकेंड होम फॉर हिम, और फॉरेस्ट अब उन मोलाई जी का क्या बन गया था, दूसरा घर बन चुका था। ठीक है ना। पीपल इन दैट एरिया नेम्ड इट मोलाइज कैथोनी, यानी मोलाइज फॉरेस्ट, और जो पीपल थे, लोग थे उस एरिया में जो रहते थे, उन्होंने इस एरिया को क्या नाम दे दिया था, मोलाइज कैथोनी, मतलब मोलाई का फॉरेस्ट, मोलाई का जंगल, ऐसा उन्होंने नाम दे दिया था। ठीक है स्टूडेंट। टुडे मोलाइज कैथोनी कवर्स एन एरिया ऑफ नियरली 1500 एकर्स, और जो मोलाई कैथोनी करके जो एरिया है वो आज कितना एरिया कवर करके रखा हुआ है, 1500 एकड़ का जो एरिया है उसने कवर करके रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। एंड विद मोलाइज एफर्ट्स इट इज़ ग्रोइंग एवरी डे, और मोलाई के जो प्रयास है मोलाई जी के, उनकी वजह से ये और क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, हर दिन इसमें जो ग्रीन एरिया है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और ज़्यादा प्लांट्स ये ग्रो करते चले जा रहे हैं उस एरिया में, है ना। इट हाउसेस
thousands of different trees and plants and birds and animals including deer, apes and even rhinos and tigers. ये जो जंगल है ना, ये घर बन चुका है हजारों अलग अलग टाइप के ट्रीज का, प्लांट्स का, ठीक है, बर्ड्स का ये घर होम बन चुका है, घर बन चुका है, एनिमल्स इंक्लूडिंग जैसे कि डियर हो गया, डियर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हिरण हो गया, एप्स मतलब एक मंकी होते हैं ना, एंड इवन राइनोस जो गेंडे होते हैं ना एक सिंग वाले, उनको राइनोस बोलते हैं, एंड टाइगर, इन सब का ये क्या बन चुका है, होम बन चुका है जंगल। टू कैप इट ऑल, है ना, इन सब को और ज़्यादा कंप्लीट और परफेक्ट बनाने के लिए अ हर्ड ऑफ अबाउट 100 एलिफेंट, है ना, कम से कम 100 हाथियों का जो झुंड था वो क्या करता था, हैज़ स्टार्टेड विजिटिंग द फॉरेस्ट एवरी ईयर। हर साल ये जो 100 एलिफेंट्स का जो झुंड था उन्होंने स्टार्ट कर दिया यहाँ इस प्लेस पर विजिट करना आना, है ना, द फॉरेस्ट एवरी ईयर, हर साल, ठीक है, हर साल क्या करते थे, 100 हाथियों का झुंड भी यहाँ पर विजिट करने लगा, आने लगा घूमने के लिए। दे स्टे देयर फॉर अबाउट 3 मंथ्स, और इस जंगल में, मोलाई के जंगल में ये क्या करते थे, 3 महीने तक हाथियों का ये झुंड रुकता था। द एलिफेंट विजिट्स शो दैट, जो एलिफेंट की जो विजिट थी यहाँ पर आना जो था, है ना, सो ये दिखाता था, एलिफेंट की जो विजिट थी यहाँ पर घूमने जो आते थे वो चीज़ क्या शो करती थी, दैट द होल फॉरेस्ट इज इन वेरी गुड हेल्थ, कि सारा का सारा जो फॉरेस्ट है बहुत ही अच्छी हेल्थ में, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। मोलाई इज़ अ हैप्पी मैन टुडे, और आज मोलाई बहुत ही हैप्पी इंसान है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते कि देखो क्या है, ऑल दिस वॉज नॉट जस्ट स्मूथ सेलिंग, ऑल दिस, ये सारी चीज़ें क्या नहीं थी, वॉज नॉट जस्ट स्मूथ सेलिंग, स्मूथ सेलिंग मतलब होता है ईजी प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें कोई इतना आसान काम नहीं था, ईजी प्रोग्रेस नहीं थी, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम द हार्डशिप्स, हार्डशिप्स मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़, है ना, अपार्ट फ्रॉम मतलब के बावजूद, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद मोलाई हैड टू सफ़र ऑन द आइलैंड, बहुत ज़्यादा मुश्किलों को झेलते हुए, है ना, डिफ़िकल्टीज़ के को झेलते हुए, है ना, मोलाई को क्या करना पड़ा, हैड टू सफ़र, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, जूझना पड़ा, ऑन द आइलैंड, इस आइलैंड पर, ठीक है ना, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कब, वर्किंग देयर इन हैवी रेन्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के दौरान भी काम करते हुए, है ना, एंड स्कॉर्चिंग हीट, और तेज़ गर्मियों में और बहुत ज़्यादा हैवी रेन में काम करते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ा, मोलाई को सफ़र करना पड़ा, जूझना पड़ा, ऑन द आइलैंड, इस आइलैंड पर, ठीक है ना। ही हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द पीपल टू, उन्हें लोगों का अपोजिशन, उनका विरोध को भी क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा, सहना पड़ा, सामना करना पड़ा। ही हैड टू फेस का मतलब है उन्हें सामना करना पड़ा, किसका, पीपल्स अपोजिशन फ्रॉम द पीपल, लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा, टू, है ना, टू मतलब भी, है ना, लोग भी बहुत विरोध करते तो उसका भी सामना करना पड़ा। ही नेवर थॉट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम हिज फॉरेस्ट, उन्होंने कभी भी अपने जंगल से कोई लकड़ियों की चोरी करना, कुछ इस टाइप का कभी भी उन्होंने नहीं सोचा इस बारे में। बट अदर्स डिड, लेकिन दूसरे लोग, अदर्स डिड मतलब दूसरे लोग ऐसा करते थे, है ना, उनके जंगल से चीज़ों को चुराने की कोशिश करते थे, है ना। ही हैड टू गार्ड हिज आइलैंड अगेंस्ट पोचर्स, पोचर्स का मतलब क्या होता है, शिकारी, उन्हें क्या करना पड़ता था, मोलाई जी को अपने इस फॉरेस्ट को क्या करना पड़ता था, गार्ड करना पड़ता था, उसको देख रेख करना पड़ती थी अपने इस आइलैंड को, अगेंस्ट पोचर्स, किसके खिलाफ, इन शिकारियों के खिलाफ देख रेख करना पड़ता था। When people wanted to cut down the trees, जब भी लोग चाहते थे ट्रीज को कट डाउन करना, वहाँ से पेड़ों को काटना, he stood up in their defense like a rock, तो क्या करते थे मोलाई जी, ये खड़े हो जाते थे, है ना, अब इन देयर डिफेंस, उनकी रक्षा करने के लिए, लाइक अ रॉक, एक चट्टान के जैसे खड़े हो जाते थे उन पेड़ों की रक्षा करने के लिए, जब भी लोग उसे काटना चाहते थे उस आइलैंड के पेड़ों को, ठीक है। यू विल हैव टू कट मी बिफोर यू कट द ट्रीज, ही वार्नड, है ना, मोलाई जी क्या करते थे, उन्हें वार्निंग देते थे, क्या कहते थे, यू विल हैव टू कट मी, तुम्हें मुझे पहले काटना पड़ेगा, बिफोर यू कट द ट्रीज, इससे पहले कि तुम पेड़ काटो, मतलब पेड़ काटने से पहले तुम्हें मुझे क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ऐसा वो कहते थे, उन्हें वार्निंग दिया करते थे, ठीक है। व्हेन द एलिफेंट केम, जब एलिफेंट वहाँ आया करते थे ना, दे
caused a lot of damage on the way। तो रास्ते से, जिस रास्ते से एलिफेंट का जो झुंड आता था 100 एलिफेंट का, उस रास्ते को ये क्या कर देता था, डैमेज कर देता था, तबाह कर देता था, ठीक है ना। दे डिस्ट्रॉयड द रिच फील्ड एंड हट्स। तो ये हाथियों का झुंड क्या कर देता था, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देता था। रिच फील्ड मतलब अच्छी जो खेत थे, वहाँ पर अच्छे अच्छे खेत थे, वहाँ जो फसलें लगाई जाती उस सबको बर्बाद कर देता था। एंड हट्स, और जो हट्स थी, जो झोपड़ियाँ थी लोगों की, उन सबको क्या कर देता था, गिरा देता था, डिस्ट्रॉय तबाह कर देता था हाथियों का झुंड, ठीक है ना। इवन मोलाइज ओन हट वॉज डिस्ट्रॉयड। यहाँ तक कि मोलाई की खुद की जो हट थी वो भी क्या कर दी गई थी, डिस्ट्रॉय कर दी गई थी हाथियों के झुंड की वजह से, है ना, खत्म कर दी गई थी। पीपल वॉन्टेड टू बीट अप मोलाई। लोग मोलाई को पीटना चाहते थे, बीटा मतलब मारना चाहते थे मोलाई, बिकॉज इट वॉज हिज फॉरेस्ट, क्योंकि उसका फॉरेस्ट ही था, दैट इन्वाइटेड द एलिफेंट, जो एलिफेंट को इन्वाइट करता था, मतलब बुलाता था, आकर्षित करता था अपनी तरफ, ठीक है ना। इसलिए वो मोलाई को बीटअप मतलब पिटाई करना चाहते थे, पीटना चाहते थे, ठीक है। मोलाई वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन मोलाई इस चीज से डरते नहीं थे, है ना। ही वॉज फर्म in his resolve to create and protect a green cover for the land, है ना। he was firm in his resolve, मतलब अपने उस resolve में, मतलब कमिटमेंट में, है ना, अपने इस संकल्प में वो क्या थे, बिल्कुल फर्म थे, मतलब दृढ़ थे बिल्कुल, ठीक है ना। और क्या था उनका संकल्प, टू क्रिएट एंड प्रोटेक्ट, कि मैं क्रिएट करूं और प्रोटेक्ट भी करूं एक अच्छे से ग्रीन कवर को, मतलब अपने जंगल को, फॉर द आइलैंड, इस आइलैंड के लिए, ठीक है ना। ग्रीन कवर क्यों था, क्योंकि सांप को मरते हुए उन्होंने देखा था, वहाँ कोई प्लांट नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या देखा कि मैं एक ग्रीन कवर यहाँ पर बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, जिससे कोई दूसरे एनिमल की यहाँ डेथ ना हो, ठीक है। इन द एंड, और अंत में क्या हुआ, मोस्ट पीपल लेफ्ट द एरिया, और बहुत सारे लोग परेशान हो गए। हाथियों का झुंड आता था, उनके खेतों को, उनकी झोपड़ियों को तबाह कर देता था। इस चीज़ से सारे के सारे लोग अंततः क्या हो गए, परेशान हो गए। और मोस्ट पीपल लेफ्ट द एरिया, और बहुत सारे लोगों ने उस जगह ही छोड़ दी, उस जगह को ही छोड़ के चले गए। दे शिफ्टेड द विलेज टू मेक वे फॉर द एलिफेंट, उन्होंने अपना गाँव ही शिफ्ट कर लिया दूसरी जगह, है ना, जिससे कि एलिफेंट को आने जाने के लिए वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, है ना। टू मेक वे फॉर द एलिफेंट, एलिफेंट को रास्ता देने के लिए वो खुद वहाँ से हट गए, ठीक है। मोलाई कीप्स कैटल फॉर हिज ओन लिविंग, जहाँ मोलाई रहते थे वहाँ पर क्या रखने लगे, पालतू जानवरों को भी रखने लगे, है ना। कैटल यानी सींग वाले जो एनिमल है उसको वो रखने लगे। लकीली ही हैज़ फुल सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली, किस्मत की बात तो ये थी कि उन्हें पूरा सपोर्ट था फैमिली की तरफ से, है ना। दे हेल्प हिम इन हिज वर्क इन ऑल पॉसिबल वेज, जो फैमिली मेम्बर थे मोलाई जी के, वो उन्हें हर तरह से उनकी हेल्प किया करते थे, जितना भी पॉसिबल हो सके, है ना। मोलाई चिल्ड्रन विल कैरी ऑन हिज वर्क, मोलाई के जो चिल्ड्रन है वो उनके काम को क्या करेंगे, आगे कैरी ऑन रखेंगे, जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। पीपल आउटसाइड मोलाइज ओन ट्राइब डिडंट नो अबाउट मोलाइज वर्क, डिडंट नो मतलब मोलाई, पीपल आउटसाइड मोलाइज ओन ट्राइब, मोलाई के खुद के जो ट्राइब था, जो एरिया था, है ना, मतलब सोसाइटी थी, जो समाज था उनका, है ना, वहाँ के जो लोग थे, है ना, डिडंट नो अबाउट मोलाइस वर्क, वो मोलाई के काम के बारे में उन्हें पता नहीं था, ठीक है ना। और वन डे, और एक दिन क्या हुआ, अ फोटोग्राफर रोमिंग इन दैट एरिया, एक फोटोग्राफर रोमिंग मतलब घूम रहा था, इस एरिया में घूमने आया था। फाउंड, और उसने क्या पाया कि मोलाई वर्किंग, उसने क्या पाया कि उसने मोलाई को पाया वर्किंग, काम करते हुए, इन हिज फॉरेस्ट, अपने फॉरेस्ट में, एंड गार्डिंग इट, और उससे गार्ड देखभाल करते हुए उन्होंने देखा कि जो फोटोग्राफर था उसने देखा कि मोलाई क्या कर रहे हैं, अपने जंगल में काम कर रहे हैं और उसे गार्ड कर रहे हैं, उसकी देखरेख भी कर रहे हैं, है ना। वैन ही केम टू नो, और जब उसे पता चला, केम टू नो का मतलब होता है जानना, किसी चीज़ को पता चलना, है ना। जब उस फोटोग्राफर को पता चला दैट मोलाई हैड ग्रोन, कि मोलाई ने क्या किया, ग्रो किया है, बढ़ा किया है, द फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट को ग्रो किया है सिंगल हैंडेडली, मतलब अकेले के दम पे, अपने ही अकेले के मेहनत पे, है ना। तो क्या हुआ, ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, तो जो फोटोग्राफर थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, है ना। ही टोल्ड द मीडिया, उन्होंने मीडिया को बताया, मीडिया का मतलब होता है ये जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से न्यूज़ फैलाई जाती, उन मीडिया को ये सारी चीज़ें बताई, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल एक्सेट्रा, सारी चीज़ों पर उन्होंने अपनी ये न्यूज़ छाप दी, ठीक है, फोटोग्राफर ने। और क्या हुआ,
एक्सेट्रा अबाउट मोलाई सिंगल हैंडेड अचीवमेंट। किसके बारे में चीज़ें मीडिया को बताया है ना, टोल्ड द मीडिया, न्यूज़पेपर टीवी चैनल, मीडिया को न्यूज़पेपर टीवी चैनल को सारी चीज़ें बताई किसके बारे में, अबाउट मोलाइज सिंगल हैंडेड अचीवमेंट, कि अकेले के दम पे उन्होंने जो अचीवमेंट किया, जो अच्छी चीज़ें प्राप्त की है ना, इतना बड़ा जंगल है ना, जो उनकी सक्सेस थी उसके बारे में बताया। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज इम्प्रेस्ड टू, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था इनके काम से। दे डिसाइडेड टू हेल्प मोलाई इन हिज वर्क, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि वो भी इनके उन मोलाई के काम में उसकी हेल्प करेंगे। द गवर्नमेंट ऑनर्ड, और जो गवर्नमेंट थे इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, ऑनर्ड हिम, उन्होंने सम्मान दिया, सम्मानित किया किसको, हिम मतलब मोलाई जी को, विद द पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया गवर्नमेंट की तरफ से मोलाई जी को। मोलाई नाउ वांट्स टू स्प्रेड हिज मैसेज थ्रू आउट द कंट्री, और मोलाई अब अपना ये मैसेज पूरे देश भर को देना चाहते हैं, देश के लोगों को, और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, ईच वन ऑफ अस शुड प्लांट एंड ग्रो एटलीस्ट 2 ट्री, हम में से हर किसी को कम से कम 2 पौधे लगाने चाहिए। द ट्री विल टेक केयर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वी प्रोड्यूस, तो क्या करेंगे, ट्री जो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या करेंगे, टेक केयर कर लेंगे, उसे संभाल लेंगे, उसके इफेक्ट को थ्रू आउट अवर लाइफ, जो हम जो प्रोड्यूस करते हैं ना थ्रू आउट अवर लाइफ, जो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी जिंदगी भर, एंड गिव अस इनफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और ये प्लांट क्या करेंगे, हमें देंगे सफिशियंट मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो हमें देंगे भरपूर मात्रा में। आर यू रेडी टू हेल्प, क्या आप तैयार हैं हेल्प करने के लिए मोलाई जी की, है ना, प्लांट लगाएंगे आप भी, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मुझे लगता है ये चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा स्टूडेंट, अगर पसंद आया है तो इसके पॉइंटर्स तो मैं अगले लेक्चर में लेकर के आऊँगा। आप फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, और कमेंट करके बताइए आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।